कार्टेशियन प्लेन हमने लिया था, ठीक है, ध्यान से देखना, हमने कार्टेशियन प्लेन लिया था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो देखिए ऐसा है कि जो कार्टेशियन प्लेन जो था, कार्टीय जो एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि एक जो एरिया होता है उसको अगर हम कुछ एरिया अज्यूम कर लेते हैं, उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सारे क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या करा, इसको सर्कल में डिवाइड किया, तो मतलब कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटीक्लॉकवाइज चलोगे ऐसे करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, हमने ये पढ़ा था। क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि क्या होता है, एक किसी भी चीज का 1/4 पार्ट जो होता है उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। और स्पेशली इसमें सर्कल में, एक सर्कल को अगर हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर सेंटर से मतलब कि ऐसे करके इंटरसेक्ट करेंगे, जो भी पार्ट्स होते हैं इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस से जो भी पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, और थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। यही होता था, जिसमें कि यहां आपके प्लस प्लस होगा, यानी कि एक्स का साइन प्लस रहेगा, वाई का भी साइन इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस और प्लस होगा। ये एक पहला वाला एक्स का साइन है और दूसरा वाला वाई का साइन है, इसमें दोनों माइनस और माइनस होंगे, और ये आपके क्या होंगे, ये आप हाँ माइनस और वाई एक्सिस प्लस में होगा, ये वाई एक्सिस माइनस में रहेगा और एक्स एक्सिस में माइनस में रहेगा, और ये वाला क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा, यानी कि एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पर इसके बारे में हमने किसमें 9th क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो इस प्लेन में इन चारों प्लेन में से, अब देखो 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, इन चारों प्लेन में से कोई पॉइंट कहीं रहेगा, कोई पॉइंट कहीं रहेगा। मान लेते, सपोज कर लेते हैं मोहन का घर इस पॉइंट पे है, मोहन इस पॉइंट पे है, ठीक है, और वीना इस पॉइंट पर है, वीना इस पॉइंट पर, समझ आ रहा? तो और आपसे पूछा जाएगा कि मोहन और वीना के घर जो है एक कितने दूर रहेगा, ये डिस्टेंस यहां से फाइंड करना, इसमें सीखेंगे। इसी प्रकार से यहां पर राधा का घर है और यहां पर हरि का घर है, हैरी का घर है इस पॉइंट पे। तो ये दोनों एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि कहीं दोनों बीचों बीच एक ऐसा बनाते हैं पॉइंट जो सी पॉइंट है, बीचों बीच इनको मिलना है, जो कि यहां से भी इधर बराबर दूरी हो जाए, यहां से भी इधर बराबर दूरी हो जाए, जिसको कि हम मिड पॉइंट कहेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अब यहां पर इसी प्रकार से मतलब कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं, और अगर ऐसे कहता है आपका कि इस बी पॉइंट पे बीना का घर है और एम पॉइंट पे मोहन का घर है,
तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा कि वीना का घर यहां पर है, वीना का घर यहां पर इस पॉइंट पे, और मोहन का घर यहां पर है इस पॉइंट पे। तो मोहन का घर जो है, वीना का घर जो है x1 y1 मानेंगे, और मोहन के घर का जो पॉइंट होगा x2 फिर y2 मानेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये कोऑर्डिनेट्स है। मोहन का घर का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 होगा, जबकि वीना का घर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, x1 और y1 होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी किसी को भी, जैसे इसको अगर हम x1 और y1 मान लेते हैं, तो इसको आपको x2 और y2 मानना पड़ेगा, जब ही जाकर के मीड पॉइंट आएगा। देखिए वो मीड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में। अब यहां पर क्या है, दूसरा चीज ऐसे भी आप लोगों को बताता है कि ये कोऑर्डिनेट में, ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपका ये पॉइंट है एक A, दूसरा पॉइंट इधर है B, और तीसरा पॉइंट इधर आपका C, तो ये जो आपके ट्रायंगल जो बनेंगे इसका एरिया, ठीक है, एरिया कुछ मैं फाइंड आउट करने को भी पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन वो x कोऑर्डिनेट के ऊपर बनेगा या y कोऑर्डिनेट के ऊपर बनेगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। और अगला चीज ये भी पूछ सकता है आपको कि देखो इसमें अगर कोई ऐसा ट्रायंगल इस पॉइंट से लेकर के ये A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, और ये आपका पॉइंट C मान लेते हैं, यहां से ये ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC किस प्रकार का ट्रायंगल होगा, what type of triangle will be what kind of triangle will be triangle ABC, whether that is equilateral triangle, that is isosceles triangle, or that is scalene triangle, ठीक है, इस प्रकार से वो पूछा जा सकता है। और यहां पर क्या चीज है आप लोगों को, ये साइड डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालना होगा, और ये साइड पे डिस्टेंस का फॉर्मूले से निकालना होगा, ये साइड पे डिस्टेंस का फॉर्मूले से निकालना होगा। अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर खाली दो साइड्स इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर तीनों के तीनों भुजाएं आपके मतलब अलग अलग हो जाते हैं, स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, तीनों का तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस हिसाब से होता है। लेकिन उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं किसके फॉर्मूले लेकर। समझ आ रहा है क्या? 1 हमने ये बताया था, देखो यहां पर आपका पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये आपका क्या है x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम x2 और y2। तो डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, और इसको डायरेक्ट AB भी लिख सकते हो, मात्र AB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, लॉजिकली देखिए, x2 से इसको x1 को माइनस कर देना, होल स्क्वायर अंडर क्या कर रहे हैं, x2 से x1 को माइनस करके होल स्क्वायर चला देना, प्लस y2 से y1 को माइनस कर देना, फिर होल स्क्वायर चला देना। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं कि लेट A का कोऑर्डिनेट क्या है -2 and 5, एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 and 0। तो AB इक्वल टू व्हाट, ठीक है, AB इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस AB इक्वल टू व्हाट आपको पूछा, तो इस इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट कीजिए। देखो ऐसे है, हियर x1 इक्वल टू क्या है -2
कंफ्यूज ना हो, ए को x1 y1 ले लेना, b को x2 y2 ले लेना, ताकि कंफ्यूज ना हो। x1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 5, 5 5 5, y1 इक्वल टू 5। ये x1 है और ये y1, ये x2 है, ये y2 है। अच्छा x2 इक्वल टू कितना है आपका 3, y2 इक्वल टू कितना है 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? -2 और 5 है। सो हम क्या करते हैं, सीधा AB इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी है? इक्वल टू डिस्टेंस AB इक्वल टू कितना होगा आपके, x2 माइनस x1, 3 माइनस, देखो इसमें भी साइन में ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस है, जहां पर माइनस आ जाए गलतियां, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, एरर्स होंगे। एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी कि एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लेके चलते हैं, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 0, -3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी है? AB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। देख लो या -3 आ रहा था, इस कारण से ऐसे रखते हैं मैंने -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 को 2 बार करेंगे तो साइन आपका जो है वो प्लस में आएगा, तो प्लस में माइनस में दिक्कत यहां पर नहीं करना, छोटे बच्चों की तरह 6th क्लास में क्लियर हो जाती है ये सारी चीजें। अब AB इक्वल कितना होगा, AB इक्वल टू 3 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 3 9, ठीक है, यही तो होगा। तो AB इक्वल टू कितना होगा आपका 25 प्लस 9 34। AB इक्वल टू कितना होगा, तो ये आपका क्या होगा, यूनिट होगा। ये यूनिट किस लिए लिखते हैं, क्योंकि AB आपका मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, माइल्स में भी हो सकता है, इस कारण से हम सीधा यूनिट लिख लेते हैं। क्लियर है बात की नहीं? इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है।